हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कोमल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ अपने चैनल पे। आई वॉज बिजी, मेरी शादी थी नवंबर में, तो मैं इसलिए कुछ वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। बट नाउ आई एम बैक एंड आई विल बी रेगुलर ऑन माई चैनल, सो स्टे ट्यून क्योंकि काफ़ी सारा कॉन्टेंट आने वाला है। और इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ वो टाइटल से आपको समझ में आ ही गया होगा। सो रिसेंटली मैं थाईलैंड गई थी फॉर माई हनीमून एंड इट वॉज अ वेरी नाइस ट्रिप। तो मैं उसी ट्रिप की डिटेल्स डिस्कस करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो वॉच द वीडियो टिल देन क्योंकि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो डू सब्सक्राइब इट एंड वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक कर देना। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में आई एम जस्ट गोइंग टू सिट एंड टॉक। आई विल बी शेयरिंग लाइक जो पैकेज वगैरह की डिटेल्स हैं या फिर जो करेंसी वगैरह की डिटेल्स है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बाकी भी वीडियोस आएंगी, जैसे कि हमने जो जो प्लेसेस कवर किए थे। सो मैंने जितना मैं व्लॉग कर पाई मैंने उतना किया एंड आई विल बी शेयरिंग दैट इन डिफरेंट वीडियोस। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक हम लोग कहाँ कहाँ गए थे थाईलैंड में। वी वेंट टू फुकेट, कराबी एंड बैंकॉक। हमने 3 जगह कवर की थी। सो मैं तीनों की वीडियोस अलग अलग अपने चैनल पर डाल दूंगी। सो अभी हम बात करते हैं पैकेज की। हमने 7 नाइट्स एंड 8 डेज का पैकेज बुक किया था एंड पैकेज डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। सो हम वॉन्डर टेल टूरिज्म के थ्रू इस ट्रिप पे गए थे। हमारे फ्रेंड्स गए हुए थे इनके साथ। सो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इनके साथ जा सकते हो। तो पैकेज जब आप बुक करते हो तो उसका कभी कभी थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। सो मैं पहले भी जा चुकी हूँ पैकेज के थ्रू ही। आई वेंट टू लद्दाख एंड स्टार्टिंग में डर लगा था काफ़ी ज़्यादा, बट देन जब हम वहाँ गए सो थैंक गॉड कुछ हमारे साथ धोखा नहीं हुआ था। सो वो हमेशा रहता ही है। तो बेटर है कि जब भी आप पैकेज वगैरह बुक करो थोड़ा ध्यान से बुक करना चाहिए। हमारे एक फ्रेंड ने हमें रिकमेंड किया था इनके बारे में एंड ये पुणे में ही रहते हैं। सो हम भी पुणे में ही थे। वी वेंट एंड डिस्कस्ड अबाउट इट। बट अगर आप पुणे में नहीं रहते हो आप इन्हें कॉल कर सकते हो। मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगी, इनके नंबर्स वगैरह। देवर 2 पीपल, अ गाय एंड अ गर्ल, जो ये कंपनी रन करते हैं। तो आई विल गिव देयर नंबर्स, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और फोन पे बात करने में आपको कोई इशू नहीं होगा। वो सब कुछ आपको इजीली समझा देंगे। हम भी 1 या 2 बार ही मिले थे। बाकी सारी जो भी हमारा डिस्कशन हुआ था वो फोन के थ्रू ही हुआ था। सो आप भी फोन के थ्रू ही सब कुछ डिस्कस कर सकते हो एंड यू कैन इजीली ट्रस्ट देम। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइक इनिशियली वी थॉट ऑफ गोइंग टू बाली। पहले हमने उनसे एक बार बात कर ली थी एंड उन्होंने बोला कि बाली में मौसम थोड़ा सा अभी इट्स नॉट गुड। सो ऑलवेज चेक ऑन गूगल whenever you are planning for a trip the best time to go to that place. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर वहाँ पे मौसम ही अच्छा नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। सो ऑलवेज चेक कि आप जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ का वेदर उस टाइम उस मंथ में कैसा है। तो बाली में बारिश वगैरह थी। सो वी तो दे रिकमेंडेड अस थाईलैंड एंड फिर हमने रिसर्च किया एंड डिसाइड किया कि हम थाईलैंड जाएंगे। हम दोबारा से मिले उनसे एंड वी लाइक डिस्कस द आइटनरी विद बोथ ऑफ देम। और उन्होंने हमें 4 प्लेसेस सजेस्ट की थी जो उनकी लाइक उनके पास अलग अलग पैकेजेस होते हैं। 5 नाइट्स, 6 डेज और 7 नाइट्स, 8 डेज, इस तरह से और उससे ज़्यादा भी। सो वो आप उन्हें अपना बजट और कितने दिन के लिए आप स्टे करना चाहते हो वो बता देना। उस हिसाब से वो अपनी आइटनरी बता देंगे आपको कि उनके पास कौन कौन से पैकेजेस हैं। तो हमने उन्हें बता दिया कि हमें 7 नाइट्स और 8 डेज से ज़्यादा का ट्रिप नहीं रखना है। उन्होंने हमें फुकेट, कराबी, बैंकॉक और पटाया 4 जगह आइटनरी में जब हमारे पास पहली आइटनरी आई थी तो ये 4 जगह उसमें मैंशन थी एंड द प्लेसेस कि हमें वो कहाँ कहाँ ले जाएंगे इन चारों जगह पे। ऑब्वियसली आप सारी जगह कवर नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह पे आपके पास 2 से 3 दिन ही होंगे। सो जो प्लेसेस उन्होंने हमें दी थी हमने वो चेक की एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इसमें से कुछ प्लेसेस हम चाहते हैं कवर करना लेकिन वो उस आइटनरी में कवर नहीं हो रही थी। हमने अपनी आइटनरी रिवाइज कराई, हमने पटाया कैंसिल आउट कराया और हमने एक एक दिन एक्स्ट्रा करवा लिया था फुकेट और कराबी में। और जो हमें प्लेसेस कवर करनी थी उस दिन पे वो भी हमने उन्हें बता दी थी एंड दे टोल्ड अस कि वो कवर करा पाएंगे या नहीं। जब भी आप कोई पैकेज भी बुक कराओ सो ऑलवेज डू अ रिसर्च खुद से भी कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। लाइक आप गूगल पे थाईलैंड सर्च कर सकते हो और वहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं, किस किस कौन कौन से प्लेस पे कौन कौन सी जगह आप विजिट कर सकते हो। सो डेफिनेटली डू अ रिसर्च फर्स्ट एंड उसके बाद आप अपनी आइटनरी बनवाओ क्योंकि ऐसी जगहों पे लोग बार बार तो जाते नहीं हैं यार। देखो, तो इट्स बेटर कि आप अगर एक बार जा रहे हो तो जितना कवर आप करना चाहते हो उतना करके आओ। सो इन्वेस्ट सम टाइम, थोड़ा रिसर्च करो एंड उसके बाद डिस्कस करके ही अपनी फाइनल आइटनरी बनवाओ। तो इसके बाद जब हमने डिस्कस कर लिया था कि हमें ये 3 जगह ही कवर करनी है और इतने दिन का, तो हमने जो जो कवर हो सकता था, जैसे कि दे वर नॉट कवरिंग द बिग बुद्धा एंड सिटी टूर इन फुकेट, तो हमने बोला उनको कि आप ये कवर करवा दीजिए।
सो दे इंक्लूडेड दैट इन द पैकेज। तो इसी तरीके से अगर और भी कोई जगह है आपको कवर करवानी है तो आप उन्हें सजेस्ट कर दो, आप उन्हें बता दो, एंड दे लेट यू नो कि वो इंक्लूड कर भी सकते हैं या नहीं। अगर वो कर सकते होंगे तो डेफिनेटली वो इंक्लूड कर देंगे, लेकिन आपका थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसी में ही एडजस्ट कर देंगे उसी कॉस्ट में, सो ऐसा नहीं होगा। कमिंग टू द होटल्स, they'll give you a list of hotels for every place, like फुकेट के लिए, कराबी के लिए, बैंकॉक के लिए, वो 4-5 होटल्स हर जगह के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। Go and search on Google कि आपको कौन सा होटल अच्छा लग रहा है, एंड उसके बाद आप फाइनल करो कि आपको कौन सा होटल चाहिए। नाउ आप अपने भी सजेशंस दे सकते हो, उन होटल्स के अलावा और भी होटल्स आप सर्च कर सकते हो और वो भी उन्हें बता सकते हो, और वो आपको बता देंगे कि क्या इन होटल्स में से वो आपको कोई होटल दिलवा सकते हैं या नहीं। मे बी उनके पास अवेलेबिलिटी है या फिर वो पैकेज में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं वो होटल। अदरवाइज उनके जो होटल्स उन्होंने सजेस्ट किए थे दे वर वेरी नाइस, तो आप उनमें से कोई भी एक होटल चूज करोगे तो वो अच्छा ही होगा। होटल सारे बहुत अच्छे थे। सो द नेक्स्ट थिंग इज करेंसी। करेंसी जो वहाँ चलती है वो बात चलती है, एंड US डॉलर्स भी चलते हैं। सो आप दोनों करेंसीज लेके जाओ, बात ज़्यादा लेके जाओ, एंड जो डॉलर्स US डॉलर्स हैं बेसिकली वो ज़्यादातर चलेंगे आपके होटल्स में। बट क्योंकि ऑलरेडी पैकेज अगर आप ले रहे हो सब कुछ पेड होगा, तो आपको खुद से कुछ पे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं किसी भी होटल में, एक्सेप्ट अगर आपने कुछ ऑर्डर किया होगा अलग से, बिकॉज ब्रेकफास्ट वॉज कॉम्प्लीमेंट्री इन एवरी होटल फॉर ऑल द डेज। सिर्फ लंच और डिनर अगर आप वहाँ खा रहे हो सो यू विल हैव टू पे फॉर दैट। अदरवाइज हम लोगों ने ज़्यादातर बाहरी लंच और डिनर किया था, सो हमारे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कहीं पे भी नहीं लगे थे। दैट वाज प्रिटी गुड। कुछ भी खुद से करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ अगर आप भात कैरी करोगे सो दैट इज़ फॉर लाइक योर लंच एंड डिनर, और अगर आप बाहर कुछ भी खर्चा कर रहे हो, लाइक आपको शॉपिंग करनी है उसके लिए, सो आपको थोड़ा कैश रखना ज़रूरी है। वी कैरिड सम 70,000 भात प्लस डॉलर्स, बट उतने की जरूरत पड़ी ही नहीं हमको, हमारा काम काफी कम में हो गया था, तो आप अपने अकॉर्डिंग कैरी कर सकते हो। बेसिकली आप करेंसी एक्सचेंज जहाँ से पैकेज बुक करें उनसे भी करवा सकते हो। वो अपना रेट आपको बता देंगे कि वो किस रेट पे करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। प्लस अगर आपके पास कोई और भी कॉन्टैक्ट्स हैं जो ये काम करते हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि वो किस रेट पे करेंसी एक्सचेंज करके दे रहे हैं, एंड जो भी आपको कम पड़े आप वहां से करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉरेक्स कार्ड, आप फॉरेक्स कार्ड भी ले सकते हो जिनसे आपने पैकेज बुक किया था, या फिर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि वो भी फॉरेक्स कार्ड प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। सो बेसिकली इट्स एन इंटरनेशनल कार्ड जो आप वहाँ पे कहीं भी यूज़ कर सकते हो फॉर कैशलेस पेमेंट्स। हमने नहीं लिया था बिकॉज वी कैरिड इनफ कैश, तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं लगी। तो अगर आप उतना कैश कैरी कर सकते हो लाइक 50 to 70,000, तो इट्स बेटर कि आप फॉरेक्स कार्ड ना बनवाओ क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है फिर। और अगर आपको कैश ज़्यादा नहीं कैरी करना है देन यू कैन गो फॉर द फॉरेक्स कार्ड, इट्स अ गुड ऑप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द फूड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है वहाँ पे, मैं डरा नहीं रही हूँ, इट्स जस्ट गुड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू गो, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादातर नॉन वेज ही मिलेगा। सो उनके तो इट्स लाइक बल्ले बल्ले हैं फॉर नॉन वेजिटेरियंस, बट फॉर द वेजिटेरियंस इट विल बी अ हार्ड टाइम अगर हम खाने की बात करें तो प्लीज़ आप थोड़ा सा स्नैक्स कैरी ज़रूर कर लेना। लाइक आप मखानास लेके जा सकते हो, एंड ड्राई फ्रूट ज़रूर कैरी कर लेना, बहुत हेल्प होती है। उसके बाद आप कुछ पैक्ड फूड आइटम्स भी लेके जा सकते हो, तो हमने रख लिया था जैसे कि जो, क्योंकि हमें लास्ट मोमेंट में ज़्यादा कुछ मिला नहीं, वी जस्ट कैरिड सम लाइक राजमा और चावल एंड पनीर का पैक्ड फूड जो भी हमें मिला MTR के, हम कुछ पैकेट्स ले गए थे। बट आप पहले से चेक कर लेना कि कहाँ कहाँ कौन कौन से अवेलेबल है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़े ज़्यादा लेके जाओ, हमने थोड़े कम कैरी किए, हमें लगा कि हो जाएगा, बट नहीं, वहाँ पे कुछ भी वेजिटेरियन ज़्यादा मिलता नहीं है। मुश्किल से यू विल गेट सम गुड रेस्टोरेंट्स नियर बाय, आपको सर्च करना पड़ेगा कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, बट फिर भी वैसा खाना तो नहीं मिलेगा जो आपको इंडिया में मिलता है। सो इट्स बेटर कि आप कुछ पैक्ड फूड आइटम्स कैरी कर लो, एंड कुछ स्नैक्स कैरी कर लो अपने घर से, जो भी आपके घर के स्पेशल स्नैक आइटम्स हैं तो आप वो ज़रूर कैरी कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। एंड रेस्ट इज़ ओके, थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है और आपको घूमना है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगे आपको, तो आप फ्रूट्स खा लेना, हमने भी थोड़ा बहुत उसी पे सर्वाइव किया था, स्पेशली ब्रेकफास्ट में। सो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे फूड के बारे में बतानी थी। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस नाउ। बेसिकली जो ज़्यादा खर्चा होता है वो आपका फ़्लाइट्स में होता है।
इतना मतलब जितना आपका घूमने पे खर्चा होगा उतना ही फ्लाइट्स में भी चला जाएगा. सो इफ़ यू आर बुकिंग अ पैकेज फॉर अराउंड 1 लाख, तो 1 लाख आपके फ्लाइट में जाएंगे. तो तब जाके आप मतलब 2 जनों का मैं बता रही हूँ, तो तब जाके आपका जो ट्रिप होगा वो 2 लाख का पड़ेगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप फ्लाइट्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक कर लो. वी बुकड लाइक हमने कुछ 2 से 3 महीने पहले ही बुकिंग कर दी थी फ्लाइट्स की. दे विल ओनली बुक द फ्लाइट्स फॉर यू. इट्स जस्ट दैट कि आपको बेस्ट डील्स आप खुद भी चेक कर सकते हो एंड उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो. तो इसी अकॉर्डिंग वो एक फ्लाइट्स बुक हो जाएंगी. वो एक्सपेंस एंड देन बाकी जो होटल्स भी थोड़े से महंगे हैं, सो बाकी का खर्चा वहाँ जाएगा आपका. सो मेजर पार्ट इज फ्लाइट्स, देन होटल्स जो आप चूज करते हो 4 स्टार और 5 स्टार, एंड देन आपका रेस्ट ऑफ द जो आपका खर्चा होता है लाइक आप शॉपिंग कर रहे हो या और कुछ कुछ चीज़ों में स्पेंड कर रहे हो तो वहाँ आपका खर्चा हो जाता है. सो यही चीज़ें मिला के आपका टोटल एक्सपेंस बनता है एक ट्रिप का. सो हमारा कुछ अराउंड 2 lakhs या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा गया था इंक्लूडिंग शॉपिंग. एग्जैक्ट अमाउंट मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट कुछ अप्रॉक्स अमाउंट मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी. आई हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट. आप देख लेना उस हिसाब से ही कि ये 7 nights 8 days का ट्रिप था, तो इस अकॉर्डिंग इतना खर्चा बैठा. एंड जो हमने शॉपिंग भी की वो भी इसमें इंक्लूडेड थी. तो यही था एक्सपेंसेस से रिलेटेड. इतना अराउंड जाएगा आपका लाइक 1 लाख पर पर्सन, तो आपका खर्चा जाएगा ही अगर आप कुछ 6-7 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हो. आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ डिस्कस कर लिया है. कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं जैसे कि मेडिसिन कैरी कर लेना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ पाउच जिसमें आप मेडिसिन रखो अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं. वहाँ पे स्टोर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं, नियर बाय आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी यू डोंट नो कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए. आपको अर्जेंसी नहीं पता वहाँ पे कब क्या प्रॉब्लम आ जाए. तो इट्स बेटर कि आप अपने पास वो सारा स्टफ कैरी करो जो आपको लगता है कि ये काम आ सकता है. तो अगर आप कुछ मेडिसिन लेते हो, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं और अगर आप कुछ मेडिसिन लेते हो, सो वो डेफिनेटली कैरी करना. एंड कुछ जनरल मेडिसिन ज़रूर रखना, फीवर फिर आपको पेन किलर्स कुछ रखनी चाहिए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे जाके आपको स्टोर्स ना ढूंढने पड़े. इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लोथ्स, सो क्लोथ्स मैंने तो बहुत ही कैजुअल कपड़े कैरी किए थे, बहुत ही लाइट वेट, क्योंकि वहाँ पे गर्मी थी दिन में. स्पेशली फुकेत करावी में इट वॉज हॉट. बैंकॉक में फिर भी मौसम अच्छा था. फुकेत में फिर भी जब हम पहुंचे थे तब बारिश थी, बट नेक्स्ट डे से वहाँ पे भी गर्मी हो गई थी. करावी में भी तो गर्मी थी वहाँ पे काफ़ी. इसलिए इट्स बेटर कि आप थोड़े से नॉर्मल कपड़े ही कैरी करो. प्लस आप वेदर चेक कर लेना जिस मंथ में आप जा रहे हो. वी वेंट इन नवंबर, तब हमने बहुत ही लाइक समरी क्लोथ्स कैरी किए थे क्योंकि वहाँ पे गर्मी थी. और फिर उसके बाद मैंने ना स्लीपर्स ही कैरी किए थे, मैंने शूज़ नहीं कैरी किए थे. मेरे हस्बैंड ने फिर भी 1-2 पेयर ऑफ शूज़ कैरी किए थे, बट मैंने नहीं कैरी किए. मैं सिर्फ नॉर्मल जो क्रॉक्स या फिर जो स्लीपर्स होते हैं मैं वही लेके गई थी. एंड क्योंकि वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि आपको पूरा दिन 7-8 घंटे घूमना पड़ता है. सो आई डोंट प्रेफर शूज़. एंड वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पहाड़ चढ़ने हैं या फिर बहुत ज़्यादा भागना है. तो स्लीपर्स विल बी कंफर्टेबल. आपको कुछ बहुत रनिंग वनिंग नहीं करनी है. सो इट्स बेटर कि मैं लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ कि अगर आप चाहते हो तो आप चप्पल्स वगैरह जो स्लीपर्स होती हैं अच्छी, सैंडल्स वगैरह वो कैरी कर सकते हो ईजिली. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि बहुत ज़रूरी है कि आप जितने दिन के लिए जा रहे हो, मान लो आप 7 दिन के लिए जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट 7 पेयर ऑफ क्लोथ्स कैरी करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1 या 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स एक्स्ट्रा कैरी करो. प्लस डू कैरी लाइक क्योंकि दिल्ली में ठंड थी, सो वी कैरिड अ स्वेटर ऑलरेडी, क्योंकि हम वहाँ से पहन के ही गए थे. बट यू नेवर नो, आप कैरी कर लो एक आध पतला सा स्वेटर अपने साथ. देन अम्ब्रेला यू डोंट हैव टू कैरी, क्योंकि आपको सारे होटल्स में जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे एक अम्ब्रेला मिलता ही है. सो क्योंकि हम जब गए थे तो थोड़ी बारिश थी, सो हमको प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अम्ब्रेला ऑलरेडी रूम में प्रेजेंट रहता है आपके होटल रूम में, तो आप वहाँ से उसे कैरी कर सकते हो जहाँ भी आप चाहो. तो वो भी कोई इशू नहीं होगा आपको. बाकी मैंने अमेज़ॉन से कुछ लाइक अगर मैं पैकिंग की बात करूँ तो मैंने अमेज़ॉन से कुछ पैकिंग क्यूब्स वाला एक पूरा सेट मंगा लिया था, और मैंने उसी में अच्छे से पैक कर लिया था, क्योंकि वो बहुत थोड़ा मैनेजेबल रहता है. ओके, सो आई थिंक आई ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग, बट अगर कुछ रह जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी. प्लस आपको आने वाली वीडियोज़ में भी पूरी डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा. एंड ओवरऑल द ट्रिप वॉज वेरी गुड. सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था. सो आप डेफिनेटली वॉन्डरटेल टूरिज्म के थ्रू ये बुक कर सकते हो. एंड डू लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी मैं आगे वीडियोज़ डालूंगी उनकी.
and thanks a lot for watching. I'll see you soon in my next video. Bye bye.